यार मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरे साथ फोकल पर्सन है, मैं मरकजी सेक्रेटेरिएट में बैठा हूँ। तो यूट्यूबर भी तो बड़े अच्छे साफी हैं, हमें तो यूट्यूबर ने मशहूर किया है। आप करें ना भाई, करें। हम किसकी बात करें? पीटीआई में तो 3 ग्रुप है, शेयर अलग किए, शेयर अलग किए, और एक ग्रुप है इमरान खान का ग्रुप है, ये बाकी शेर। अब देखिए मोहतरम, मैंने इब्तिदा में एक्सप्लेन किया कि गौर साहब को पता नहीं था, हम आए और हमने लेटेस्ट आपको अपडेट किया। अब आप अगर आप ग्रुप बना रहे हैं, आपकी मर्जी है, आगे चले जी। क्या आप चेयरमैन पीटीआई गौर साहब के साथ इस बयानी जो आपने चार्जशीट बनाया इस पे एक दूसरा ये कि आप एक पॉलिटिकल वर्कर भी है, लॉयर भी है। किसी वक्त में इमरान खान साहब जनरल बाजवा, जनरल फैज और साकिब के साथ लाडले थे, उन्होंने पूरी सियासी जमातों, सियासी वर्करों को करोड़ों पे सीटा और उनको उनकी तस्दीक की। आज नवाज शरीफ किसी और के लाडले हैं, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासतदानों को इस पे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपके ही बानी चेयरमैन कहते थे कि जनरल बाजवा एक जमहूरी जर्नैल है। तो क्या आप नहीं समझते कि एक कमजोर सीनियर लीडर की निशानी है तो एक जर्नैल को जमहूरी जर्नैल का खिताब देते? वो जब उसको अच्छे जर्नैल का खिताब दे रहे था तो खान साहब जो हैं उनको इल्म नहीं था कि ये पीठ पीछे इसने खंजर हाथ में छुपाया हुआ है। गुजारिश ये है कि पहली बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में एक मिसाल दे जहाँ पर किसी औरत या मर्द को घसीटा गया हो, एक मिसाल दें। कोई मिसाल नहीं है। हमारे हजारों लाखों वर्कर को जो है घरों से धकेला गया, निकाला गया, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। 25 वर्कर हमारे शहीद हुए, 100 को गोलियां लगी, 4 तहायात माजूर हैं, पाए 9 मई का डकौसला है। और अभी आप देख रहे हैं ये कोई इंसानियत है? ये चीना जब्ती, ये उम्मीदवारों का अगवा, ये कागजात नामजदगी लेकर जाना, ये ख़वातीन के साथ ये जो जमशेद दस्ती का वाक़या होता है, ये जो अमार फारूक का जो वक़ुआ होता है, ज़िले शाह का वाक़या होता है, वज़ीराबाद में खान पे गोलियां बरसाई जाती है। आज भी हमारे हज़ारों कारकुन नज़रबंद हैं। ऐसी मिसालें आपको किसी दौर में नहीं मिलेंगी। और अगर उनके साथ जो रवैया था वो भी बाजवा का था और उसने अपनी एक्सटेंशन हासिल कर ली तो, और इन्होंने वोट भी दे दी। यार मैं जो बयान दे रहा हूँ अभी ताज़ा तरीन, खान साहब, मैं दोबारा कहता हूँ, उमेर न्याई साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं खान साहब के हिदायत के तहत फौरन बाकी आए हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, तो लिहाजा ये हमारा लेटेस्ट नैरेटिव है और इसी को आदमी समझा जाए। साहब आप अकेले कायल कर दिया अपने चेयरमैन को कि वो भी सुप्रीम कोर्ट में अदम एतमाद करे। आप बाकी चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं या पूरी सुप्रीम कोर्ट? आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली, एक बंदे का नाम लिया, एक का जिक्र हुआ। अगर आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। आप अपने चेयरमैन को क्यों नहीं कायल कर सके? चेयरमैन से अभी मुलाकात करके आए हैं और अभी तक जो है टिकट का मामला भी रहता है, क्योंकि दूसरी जो जमातें हैं नून लीग को वो टिकट। देखिए आपको मैं ये एक क्लियर कर दूं, आप क्यों मतलब ये मेरे और चेयरमैन साहब के बयान को आपस में जक्सटापोज कर रहे हैं। चेयरमैन साहब का बयान जब वो ये खान साहब के लेटेस्ट हिदायत हैं और ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उमर न्याजी को उठा लिया गया, नीचे से उठाया गया कि यहाँ से उठ जाए। आप ये बताएं कि इस वक्त पीटीआई में क़यादत किसके पास है? आपके पास है या गौर खान के पास है? आपने सुना कि उसको उठाया गया? तो हो सकता है वो किसी काम के। देखिए आप यार मेरी बात सुनो, ये कोई सवालात है, आप वो सवाल करें जो आप बताएं जंगीर। अभी आपकी खान साहब से ताज़ा से घर के अंदर मुलाकात हुई है, बल्ले के निशान के हवाले से आप लोग की कंसर्न है, तो ताज़ा की गई है, अगर बल्ला आपके पास नहीं होता इलेक्शन में? बल्ला हमारे पास होगा,
9 तारीख को इसकी समाअत है, डिवीज़न बेंच इसकी समाअत करेगी। वो फैसला इलेक्शन कमीशन का जो है वो इंतहाई नाकिस और बदनीयती पर मबनी फैसला है, ये सस्टेन नहीं कर सकता है। और अगर बिलफर्ज खुदा न ख्वास्ता ये बल्ले का निशान किसी भी तौर हमसे छीन लेते हैं, हमने आज ही खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI शेरानी ग्रुप के दरमियान इल्हाक को मंजूरी दी है। हमारे पास 2-3 और इंतखाबी निशानात हैं और हमारे पास ऑप्शन हैं, लेकिन इनकी नौबत नहीं आएगी। साहब एक सवाल ले लें, आज आपने यार आप उसको छोड़े ना साहब आपने आज तो यार मैं आपको बता दिया मैंने कि उसका वो उस वक़्त की बात थी। थैंक यू। आप देख रहे हैं कि हम जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और जब हियरिंग हो रही है तो बेंच की तरफ से रिमार्क्स आते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ पे नहीं दी गई। और जब हमारे साफी दोस्त का जिक्र होता है इमरान रियाज कि जी ये कौन है, और फिर उनके लाने न लाने पे, और फिर जब चीफ साहब ये कहते हैं कि जो उठाए गए वो क्यों नहीं आते हैं, और जब वो ये कहते हैं कि जी आपका ये चाहते हैं कि जो लोग PTI छोड़ गए हम उनको दोबारा PTI में लाए, और फिर हमारे वकील को कहते हैं कि सियासी बातें ना करो। जब सियासी केस होगा और आप सियासी बातें करेंगे तो वकील भी सियासी बातें करेगा। फिर आप ये देख रहे हैं कि जब से चीफ जस्टिस साहब चीफ जस्टिस बने हैं हमारा एक केस भी अभी तक उन्होंने खान साहब का जो साइफर केस में बेल हुई वो दूसरे बेंच ने की। 186A के तहत हमने दरख्वास्त दी है कि तमाम केसेस इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से किसी भी दूसरे हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ट्रांसफ़र किए जाए। वो अभी तक नहीं लगा है, 5 महीने हो गए हैं, 6 महीने। फिर खान साहब का साइफर केस जो हमने क्वेश्चन मांगी थी वो केस अभी तक 3 माह या 2.5 माह हो गए, नहीं लगा है। फिर हमारी क्रिमिनल रिवीजन जो हाई कोर्ट ने खारिज की थी तोशाखाना केस में, जिनके 6 महीने लगभग होने के हैं, नहीं लगी हैं। खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का केस नवाज शरीफ का तो लग गया, 7 ऑनरेबल जज साहिबान को बिठा के, तो खान साहब का क्यों नहीं लग सकता है? क्या चीज़ हम अरमाने हैं? क्यों हमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है? आर्टिकल 25 आईन पाकिस्तान यही तो कहता है कि किसी बुनियाद पे तफरीक नहीं होगी, न जेंडर पे, न रिलीजन पे, न ज़बान पे, न नस्ल पे। ये तफरीक नहीं है तो क्या है? और आखिर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि हम पूरे मुल्क को और तमाम पाकिस्तानियों को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब की अदालत से इंसाफ के मामले में मुकम्मल मायूस हो चुकी है। हमने काफ़ी तहम्मुल से काम लिया, हम मज़ीद तहम्मुल का मुज़ाहरा करते, लेकिन अगर हमारे वकला का तमस्खर न उड़ाया जाता, हमारी पार्टी की तज़हीक न होती, हम जेलों में हैं, जेलों में मज़ीद रहेंगे। आप ज़रा खामोश हो जाएं प्लीज़। जेलों में रहने को तैयार हैं, जेलों में जाने को तैयार हैं, हम कंटेम्प्ट में हैं और मज़ीद कंटेम्प्ट भुगतने को तैयार हैं। न तमस्खुर की इजाज़त दे सकते हैं, न तज़हीक की इजाज़त दे सकते हैं, और न हम पे हमें कोई रिडिक्यूल करें। अदालतें इज्जत और ताज़ीम के काबिल हैं, और काजी का काम इंसाफ करना है। काजी का काम ये नहीं है कि कभी मेरे नाम पे सवाल उठाएं, कभी मेरे काम पे सुन लें, खारिज कर दें, लेकिन खुदा रहा हमारा तमस्खर न उठाया जाए।